कोई तरीका भी बता दीजिए आज कि जिससे जीवन में एकदम लोगों के पैसा ही पैसा हो, ऐसा कि भाई कि लॉटरी लग जाए, कोई सीक्रेट टेक्निक कोई आज बता जाइए, क्योंकि आपकी तो खूबी है कि आज कुछ ना कुछ आप दे के जाते हैं। तो आज दर्शकों को पैसा कैसे लोगों के पास आए, कैसे उनके लॉटरी लग जाए, ये कुछ टेक्निक बताइए आज। सुनील जी, अब हम इसके अंदर सीखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लॉटरी लगेगी कब, और इतनी बड़ी लॉटरी कि आप कहेंगे आपके जीवन का फॉर्चूना पॉइंट है ये। आपको कैसे सबसे ज्यादा सक्सेस मिल सकती है इसको समझते हैं, जिसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला समझने की नीड है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सब पेन पेपर पकड़ लें। बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपने लॉटरी नंबर को निकालना है और उसको अलाइन करना है अपने साथ। अगर हम ये अलाइन करना सीख गए, यानी कि उसका मेल सीख गए, उसको फ्रेंडली नंबर पे लाना सीख गए, तो हमें ये छोटी मोटी लॉटरी नहीं लगेगी। हमारा जीवन जब हमें कुदरत जब देने पे आती है ना सुनील जी, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, दोनों हाथ भी कम पड़ जाते हैं। आपने जो सोचा नहीं होगा वैसी वैसी चीजें होती हैं जीवन में। तो करना क्या है, आप सब जानते हैं हम मूलांक कैसे निकालते हैं। जी। अपना मूलांक निकालिए, अपना भाग्यांक निकाल लीजिए। ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, लॉटरी फॉर्चूना नंबर कैसे निकलता है। जी। भाग्यांक माइनस मूलांक। अच्छा, भाग्यांक को मूलांक से माइनस कर देना है, ये फिक्स्ड फॉर्मूला है जी। अब ये माइनस में आए तो माइनस में लिखिए, प्लस में आए तो प्लस में लिखिए। प्लस माइनस का क्या महत्व है इसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। ठीक। आज हमें सिर्फ इतना समझना है कि वो नंबर आपको निकालना है। ठीक है। ठीक है जी। आपने अपना फॉर्चूना नंबर, अपना लक नंबर, लॉटरी नंबर निकाल लिया जी। अब आप उसके साथ अपने सोल नंबर का मेल कर दीजिए। सोल नंबर आता ही है सुनील जी, हमने सीखा जी, था लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने। आपके जो भी पूरा नाम है उसमें से स्वर को निकाल लीजिए, वोवेल्स, उनका टोटल होता है हमारा सोल नंबर जी। बस सिंपल सी बात है, ये दोनों नंबर को निकालिए, इन दोनों का मेल बना दीजिए, दे शुड मैच विद ईच अदर, सिंक्रोनाइज्ड कर दीजिए। आपका जीवन ऐसे ग्राफ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। कैसे सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, उदाहरण से समझते हैं सुनील जी इसको। एक जी सुनील जी, लॉटरी नंबर तो हर किसी की कुंडली में छुपा होता है, लेकिन इसको एक्टिवेट कैसे करें, मेन मुद्दा यहाँ है। लॉटरी नंबर जब तक एक्टिवेट ही नहीं होगा आपकी लॉटरी कभी जीवन में लगेगी नहीं। और ये लॉटरी पर्ची वाली नहीं है, ये लॉटरी वो है जो किस्मत आपको देना चाहती है। आप कितना ले सकते हैं ये आपने देखना है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 10 जून 1972। यस, ठीक है जी। जी। मूलांक 1, भाग्यांक 8। कुछ नहीं करना है सुनील जी, सिंपल सा फॉर्मूला है, भाग्यांक माइनस मूलांक। तो जैसे ही हमने भाग्यांक माइनस मूलांक किया तो हमें मिला लॉटरी नंबर 7। तो ये तो समझ में आ गई कि इस बंदे को रिसर्चर बनना है जी। सुनील जी, ये तो हमने निकाल लिया लॉटरी नंबर। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें, इसके लिए हमें सोल नंबर चाहिए। अगर सोल नंबर अलाइन हो गया तो इसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। तो किसकी कुंडली साहब, मूलांक 1, भाग्यांक 8। हमने शुरू में बात की थी सुंदर पिचाई, कैसे एक्टिवेट हुए, 1 मूलांक और 8 भाग्यांक, तो इनका लॉटरी नंबर 7। अब क्या ये एक्टिवेटेड है या सोया हुआ है, किस्मत सोई हुई है। सुंदर पिचाई को हमने लिखा और कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉवल्स को पकड़ लिया जी। यू का टोटल है 6, ए का 1, आई का 1, ए का 1, 1। कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वॉवल्स का टोटल लिख लीजिए। हमारी सारी जनता बड़ी समझदार है, आप वो चार्ट लगा देना, शार्ट देने वाला वो निकाल लेंगे। सोल नंबर क्या निकला जी, सबको ऐड किया, इसका टोटल आया 10, सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, दैट कम्स टू 1। सुनील जी, 1 और 7, 1 and 7, झंडा गाड़ना, फतेह प्राप्त करना। अंग्रेजों के वहां जाके सुंदर पिचाई ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। ऐसे 1 और 8 वाला किसी न्यूमरोलॉजी के अंदर नहीं सिखाया जाएगा कि 1 और 8 भी सक्सेसफुल हो सकता है जीवन में। देखिए आपके सामने है। जैसे ही आप इनके सोल नंबर को इनके लॉटरी नंबर के साथ मैच करते हैं, इनकी लॉटरी जाग जाती है, सोई नहीं हुई किस्मत। एक उदाहरण और लेते हैं सुनील जी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि भैया ये तो दर्शक कहेंगे कि यार ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अभय जी के पास तो भंडार है, वो तो रिसर्च करके बैठे हुए, तो वो तो मैं अगर उनसे कहूँ कि 10 उदाहरण दे दीजिए, 10 भी दे देंगे। तो एक और समझते हैं भाई जी।
आप लोग यही सोचते रहना कि न्यूमरोलॉजी है नहीं है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं करती है। एक ऐसे बंदे का उदाहरण देने जा रहा हूं जिसने एस्ट्रोलॉजी को प्लेटफॉर्म पे लाके करोड़ों रुपए कमा दिए। एस्ट्रोटॉक के ओनर जी, पुनीत गुप्ता। यस। इनका जन्म कब हुआ? 6 मई 1989। मूलांक 6, भाग्यांक 2, लॉटरी नंबर 4। अभी माइनस प्लस को भूल गए हैं? जी। लॉटरी नंबर 4। ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, 4 नंबर आ गया, डिजिटल में आना पड़ेगा। ये लॉटरी है, एक्टिवेट कर लो। अब देखते हैं साहब एक्टिवेटेड है या सोई हुई है। तो इनका नाम देखते हैं, पुनीत। हमने इनका नाम लिखा, सेम वे में 16 नंबर निकाला, वॉवल्स का टोटल किया, इसका नंबर आता है जी 23, दैट कम्स टू 5। 5 and 4, यानी कि इनका सक्सेस लॉटरी, इनकी जो लक है वो जागा हुआ है। इन्होंने क्या किया? ऑनलाइन काम 5, मासेस के लिए काम किया। देखिए कहाँ है आज सुनील जी। जरूरी नहीं है कि इसके अनुसार काम करना है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि आप सबके पास लक है, उसको एक्टिवेट करें ना। जब आप इसको मेल करते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है, चाहे आप बिजनेस, प्रोफेशन, किसी भी फील्ड, किसी भी एरिया में हो, बट इसको एक्टिवेट कीजिए। और जो लोग इसको गलत एक्टिवेट कर लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली, वो ब्लास्ट करते हैं। विजय माल्या देखिएगा कि क्या उनका लॉटरी नंबर आता है। उनका लक नंबर आता है 4। अच्छा। और उनका जो 16 नंबर है वो भी आता है 4। 4 और 4 मिल गया, ब्लास्ट। कितना ग्लैमर, शौहरत, नाम, कब राजा से रंक बने पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला। और सर्च कीजिए, जितना सर्च करेंगे, फ्यूचर ग्रुप के मालिक अशोक बयानी, आपको आता चला जाएगा। देखते चले जाइए, रिसर्च करते चले जाइए कि कितना कारगर सिद्ध होता है। करना क्या है, सिर्फ सिंपल सा है फॉर्मूला। अपने लक नंबर को निकालिए, भाग्यांक माइनस मूलांक, वो आपका लक नंबर है। वो सोया हुआ या जागा हुआ है वो आपका 16 नंबर बताएगा जी। अगर 16 नंबर के साथ वो मैच कर गया तो वो जागा हुआ है। क्या मेन डोर का कोई कनेक्शन है? कहते हैं कि दरवाजे को जी साफ रखो तो लक्ष्मी जी स्थायी हो जाएगी। सुनील जी, मेन एंट्रेंस को तो साफ सुथरा रखना ही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी माता, जिनकी प्रवृत्ति स्थिरता की नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपके पास विराजमान रहे, तो आप अपने मेन एंट्रेंस के ऊपर एक नंबर प्लेट लगाएं राम राज्य की। राम राज्य। जो आपका मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल ऊपर आप एक कॉपर का, तांबे का सूर्य लगाएं। रोजाना प्रतिदिन अपनी चौखट पे हल्दी का तिलक करें, पानी का छिड़काव करें सुबह सुबह। और आप रोज संध्या के समय एक लौंग डाल के घी का दीपक जलाएं अपनी एंट्रेंस पे। ऐसा करने से हमेशा पॉजिटिविटी और लक्ष्मी का विराजमान आपके घर में रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं सुनील जी, जिसको हर किसी को अपने घर में करनी चाहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। यहां पर मैं एक बात और जरूर बोलनी चाहूंगा। जब हम बात करते हैं कि जी पैसा नहीं टिक रहा है, हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, हमें समय की रिस्पेक्ट करनी है। एक खास कर ये ध्यान रखना है कि हमारी महादशा उस समय में कौन सी चल रही है। एकदम से मान लीजिए कि न्यूमरोलॉजिकल तो आपने कैलकुलेशन कर ली, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अभी अभी आपकी राहु की महादशा शुरू हुई है। तो आते हुए एकदम से राहु और जाते हुए एकदम से राहु, ये बड़े टेक्निकल होते हैं समझने। एक कुंडली में सबसे मुश्किल ग्रह समझ रहे राहु और केतु हैं। तो यहां पर कभी कभी आपको स्थिरता का रूप भी लेना पड़ सकता है और कभी कभी थोड़ी सी ट्राई एंड टेस्ट भी करना पड़ सकता है। सुन लीजिए, ऐसा होता है ना, हल्का सा पहले हम ब्लड निकाल के देखते हैं कि ग्रुप कौन सा है, तो पहले थोड़ा सा करके देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद पता लगता है कि अच्छा ये राहु, क्योंकि राहु जो दिखते हैं वो होते नहीं, होते हैं तो दिखते नहीं। तो यहाँ ध्यान है, थोड़ा सा डीप जाने की नीड पड़ती है हमें। बिल्कुल, हाँ। किसी चीज़ को जैसे प्रेस भी गर्म हुई कि नहीं, हम थोड़ा सा हाथ लगा के देखते, फिर कपड़े पे लगाते, कपड़ा न जल जाए। तो थोड़ा सा ट्राई, पहले हल्का सा ट्राई कर लेना है आपको। तो अभय जी बिल्कुल नई नई चीज़ें आपको बता